जय मां लक्ष्मी तुलसी माता की मंजरी बना सकती है। आपको धनवान और मालामाल तुलसी माता के पौधे पर जब मंजरी आने लग जाती है तो इसे उस घर के लिए बेहद ही शुभ संकेत माना गया है और अब आप पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। इसीलिए आज हम आपको मंजरी के कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। इन उपायों से आप लक्ष्मी मां और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर घर के आंगन में तुलसी माता का पौधा तो जरूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा नहीं है तो आपको अपने घर में तुलसी माता का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। हिंदू सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। तुलसी माता के पौधे में लक्ष्मी मां का वास होता है, इसलिए आपको तुलसी माता के पौधे की हर दिन सुबह शाम पूजा करनी चाहिए और शाम के समय इसके पास दीपक जलाना चाहिए। तुलसी माता का पौधा जितना पवित्र होता है उसकी मंजरी भी उतनी ही पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर घर में रोजाना झगड़ा और क्लेश होता रहता है तो आपको तुलसी माता की मंजरी का यह छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। इससे आपके घर में खुशियां आ जाएंगी। तुलसी माता के पौधे को देवी मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी माला के पौधे पर हरी मंजरी का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं तुलसी माता की मंजरी के वो आसान से उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी हम पर अपनी कृपा करें जरूर लिखें। नंबर 1, जब भी आपकी तुलसी माता में मंजरी आ जाए तो तुरंत मंजरी तोड़ लें, लेकिन उसे फेंकने की बजाय लाल वस्त्र में लपेटकर मंदिर में रख दें। इसके अलावा आज के दौर में सुखी जीवन जीने के लिए हर इंसान धन प्राप्ति की इच्छा रखता है। तो यदि आप भी धन लाभ या धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो तुलसी माता की मंजरी को लाल रंग के वस्त्र में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी मां की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर इंसान चाहता है कि उसे कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े तो वह अपने पर्स में तुलसी माता की मंजरी रख सकता है। नंबर 2, देवों के देव महादेव को तुलसी माला के पत्ते चढ़ाना वर्जित माना गया है, लेकिन आप देवों के देव महादेव को तुलसी माता की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी के जीवन में प्रेम की कमी है या उसके शादी विवाह में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो दूध में मिलाकर देवों के देव महादेव को तुलसी माता की मंजरी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से उसके जीवन में प्रेम की प्राप्ति होगी और शादी में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। नंबर 3, तुलसी माता की मंजरी को अगर भगवान श्री हरि विष्णु और देवों के देव महादेव को चढ़ाया जाए तो इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी उस इंसान को दोबारा गर्भ में नहीं आना पड़ता। वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे सीधे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। नंबर 4, अगर किसी इंसान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान मां लक्ष्मी को तुलसी माता की मंजरी अर्पित करें। मान्यता है कि यह बहुत ही शुभ होता है। इससे धीरे धीरे धन अर्जन के रास्ते खुलते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन तुलसी माता के कुछ पत्ते तोड़ लें, फिर उन्हें पीले वस्त्र में बांधकर तिजोरी या उस स्थान पर रखें जहां धन रखते हों। इस उपाय को करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुलसी मंजरी से निकलने वाली ऊर्जा धन को आकर्षित करती है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। नंबर 5, घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है, वास्तुशास्त्र में बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस दिशा में देवी देवताओं का वास माना गया है। ऐसे में यदि आप घर की इस दिशा में एक गमले में तुलसी माता की मंजरी रखते हैं तो इससे धन आगमन के द्वार खुल जाते हैं। नंबर 6, घर का पूजा स्थान सबसे पवित्र माना जाता है। अगर आप अपने घर के मंदिर में तुलसी माता की मंजरी रखते हैं तो आपके घर में हमेशा मां लक्ष्मी का वास रहता है। इससे पॉजिटिव एनर्जी का भी आगमन होता है। ध्यान रखें कि मंजरी को लाल वस्त्र से बांध कर रखें और इसे किसी की नजर न लगने दें। इसे स्थापित करते समय मां तुलसी माता और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। नंबर 7, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो तुलसी माता की मंजरी को अपने घर की बालकनी की उत्तर या पूर्व दिशा में किसी पवित्र स्थान पर रखें। तुलसी माता की मंजरी को पूजन सामग्री में शामिल करना बहुत शुभ होता है। लक्ष्मी मां को शुक्रवार के दिन तुलसी माता की मंजरी आवश्यक रूप से अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से
मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में धन आगमन होता है। नंबर 9, सनातन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में हमेशा कलह का माहौल बना रहता है या अक्सर मानसिक तनाव रहता है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए गंगा जल और तुलसी माता की मंजरी को मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें और इस जल को रोजाना पूरे घर में छिड़क दें। इस उपाय से घर में नेगेटिव एनर्जी का वास नहीं रहेगा और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। नंबर 10, हिंदू सनातन वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा धन को आकर्षित करने के लिए शुभ मानी जाती है। यह कोना देवता कुबेर से जुड़ा होता है। इस दिशा में एक बर्तन में तुलसी माता की मंजरी रखने से धन का आगमन शुरू हो जाता है। नंबर 11, तुलसी माता की मंजरी को स्नान के पानी में डालकर नहाएं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है और ग्रह दोष से भी मुक्ति मिलती है।